प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, उसने गंगा स्नान किया है, उसने नाम जप किया है, उसने वाणी पाठ किया है, उसने ठाकुर सेवा की है। वो कोई साधारण है? बहुत बड़ा धनी है वो। भले उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं हैं, भले वह भोगों में भ्रष्ट हो गया है, भले उसकी इंद्रियां उसके कब्जे में नहीं है, लेकिन वह साधारण मनुष्य नहीं है। वो भगवान का जन है। उसने वाणी पाठ किया है, उसने ठाकुर सेवा की है, उसने नाम जप किया है, 4 धाम किया है, महाकुंभ में स्नान किया है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, जो बड़े बड़े याज्ञिकों को, योगी महात्मा जन जो सांगोपांग करते हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं जैसे अश्वमेघ यज्ञ, उन लोगों का स्वर्ग आदि लोकों पर अधिकार होता है। वो पुण्य कर्म करते हैं तो उनको पुण्य लोक प्राप्त होते हैं, और जो पाप कर्म करते हैं उनको नरक भेजा जाता है। परंतु ये संस्कारी जन कोई पुण्य कर्म थोड़ी किए, ये केवल नाम जप किए, ठाकुर जी की सेवा की, 4 धाम किए, महाकुंभ में स्नान किए। जितने दिन उसको अगला जन्म नहीं मिलेगा उतने दिन वीआईपी व्यवस्था उसकी स्वर्ग में होगी। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान नुषित्वा शाश्वती समाः। बड़े बड़े अश्वमेघ यज्ञ करके, सांगोपांग करके जो स्वर्ग लोक की सुख की प्राप्ति करते हैं, इन संस्कारी जनों को न प्रार्थना करनी पड़ी है, न अश्वमेघ यज्ञ करना पड़ा है, न ही सांगोपांग करनी पड़ी है। पर शरीर छूटते ही दिव्य लोकों में जाकर दिव्य व्यवस्था होती है उनकी, क्योंकि इस मृत्यु लोक में उनकी इंद्रियां चंचल थी ना, मन चंचल था ना। भगवान कहते हैं ले भोग, स्वर्ग लोक के दिव्य भोग, सुंदर सुंदर जितने भोग हैं उन सब की बाहुल्यता, जैसे स्त्री, धन, अप्सराएं। मृत्यु लोक में उसकी भोगों की जो वासना बनी थी, भगवान उसे एक से एक सुंदर अप्सराएं प्रदान कर देते हैं। ले भोग। त्रिभुवन में खूब भोगने के लिए सारी सुख, वैभव, संपदा सब भगवान ने एकत्रित कर दिया। क्योंकि भजनानंदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसकी वीआईपी व्यवस्था हुई। अंत समय में किसी कारण से मन विचलित हो जाने के कारण वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाया। वो सारे भोग भगवान ने उसे सहज ही प्रदान कर दिया। वहां रहने पर उसे इतना भोग दिलाया जाता है कि उसे अरुचि हो जाती है स्वर्ग के भोगों से। जिस में उसकी आसक्ति रही है इस मृत्यु लोक में, वो सारे भोग उसको प्रदान किए जाते हैं, और वो इतना भोगता है कि उसको घृणा हो जाती है उन भोगों से। क्योंकि उस भजनानंदी का अंदर से तो उद्देश्य भगवान प्राप्ति का था। वह वासनाएं जिनको भोगने का इच्छा रखने वाला वह साधक अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया था इस मृत्यु लोक पर, वहां स्वर्ग में वह भोग लेता है, देख लेता है कि इसमें कितना मजा है, और अब उसमें उसकी तृप्ति हो गई और उसको घृणा हो गई उन भोगों से। उषित्वा शाश्वती समाः। फिर उसे और ऊंचे लोकों में, अगर समय है अभी तो तप लोक, ब्रह्म लोक, जन लोक, ऐसे महान लोकों में उसे ऊंचे के लोकों में भेजा जाता है, जहां वह और भोग भोग सके। और वहां इसलिए भेजा जाता है क्योंकि स्वर्ग लोक के भोगों से उसकी अरुचि हो गई, अब ब्रह्म लोक के भोग भी देख ले। भजन का फल है ब्रह्मादिक के भोग सम विषम लागत ताई। नारायण ब्रजचंद्र की लगन लगी है जाई। जब ठाकुर जी से मिलने की लगन लग जाती है तो इसी शरीर में, यही मृत्यु लोक पर, ब्रह्मादिक के भोग भी विषम लगने लगते हैं। जिसका उद्देश्य भोग नहीं भजन था, मगर वो योग भ्रष्ट हो गया। तुच्छ वासनाओं के कारण भ्रष्ट हो जाने से स्वर्ग लोक में भी जाने से उसका भजन क्षीण नहीं होता, मगर एक पुण्य आत्मा जब स्वर्ग लोक जाता है तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है और फिर उसको वापस मृत्यु लोक पर भेजा जाता है किसी शरीर में जन्म लेने के लिए। पर इस भजनानंदी का भजन कभी क्षीण नहीं होगा, स्टॉक है, भागवतिक व्यवस्था है उसकी। तो देख लो, कोई घाटे का सौदा नहीं है। जो भजनानंदी है, भजन करता है, नाम जप करता है, तो मरने के बाद भी उसकी व्यवस्था होती है, वीआईपी व्यवस्था होती है स्वर्ग लोक में। वो भी अगर चूक हो गई तो, अगर भजनानंदी का चूक ना हुआ तो सीधे नुकुंज, सीधे वैकुंठ धाम। आप पूरे तन मन से नाम जप में लग जाइए।